हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय महाकाल। जो आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आपके पास जी मेंस का जो टाइम है बहुत कम है, यानी कि 12 डे ही बचा हुआ है। ठीक है, 12 दिन ही बचा हुआ है आपके हिसाब से एग्ज़ाम का। क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो रिलीज हुआ, आपका एग्ज़ाम सेंटर जो आया रिलीज हुआ कल, तो यानी 3 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। 3 से आपका स्टार्ट होगा और 9 तक लास्ट है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, हम बात कर रहे हैं उस पे, एग्जाम पे। अभी आपके पास टाइम कुछ भी गलत काम करने के लिए टाइम नहीं, यानी कि इसका लेक्चर देखने के लिए टाइम नहीं, उसका लेक्चर मत वैसा मत देखिए जो बोल रहा है कि आपके पास इस चैप्टर को अभी पढ़ लो, आपका इतना मार्क्स सीधे इंक्रीज इतना मार्क्स हो जाएगा। ये सब मत देखो, ठीक है। ये सब देखने से दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी है, प्रिपरेशन का जो है आपने बनाए हुए हैं, उसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। कहीं का उसका मटेरियल उठा के, कोई मास्टर वो दिया तो उसका मटेरियल उठा लो, कोई बोल रहा है कि हमारे से 100% क्वेश्चन रहेगा, हमसे कर लो, हमारा असाइनमेंट कर लो, हम 100% सिलेक्शन देने वाले हैं। कल तो एक लड़का ने हमसे जो गाइड लेते हैं, उन्होंने किसी का क्वेश्चन भेजे, वो लिखता है 100% सिलेक्शन क्वेश्चन। गूगल से उठा लिया है, कहीं से किसी का सोल्यूशन उठा लिया, खुद तो सोल्यूशन किया नहीं हो, किसी का सोल्यूशन उठा लिया है और उसके चिपका दिया है और लिख लिया है। ठीक है, वो भी तो क्या बोलें, तो अभी वो सबसे दूर रहना है। जो आपके पास नोट्स है, खुद का नोट्स, उसी को रिवीजन करना है और फालतू नोट्स रिवीजन नहीं करना है, बोल रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, जो बुक्स, उसी को लगाइए। प्रीवियस, हम तो बोलते हैं कि सबसे बेस्ट अगर क्वेश्चन है ना, तो प्रीवियस ईयर को लगा लो, 5 ईयर का। ठीक है, आपको पता चल जाएगा उसका क्वेश्चन। यार मार्केट में क्या है, बेच रहा है, पैसा कमाने के लिए खूब धंधा चल रहा है कि हमसे क्वेश्चन खरीद लो, मेरा क्वेश्चन में 100% गारंटी, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, सिलेक्शन पक्का। उससे पूछो कि खुद तो सिलेक्शन रोज भाग के लिया है, यानी कि सोच रहा हो कैसे सिलेक्शन मेरा हो जाए जेई मेंस में। ठीक है, वो बोल रहा है कि 100% तुम्हारा सिलेक्शन दिवा देंगे, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो। ये सब से दूर रहो अभी। ठीक है, खुद का यार एग्जाम का थी बनाओ कि हमें ऐसे ऐसे से पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है। ठीक है, ये सब खुद का बनाओ, किसी के बनाए हुए फॉलो मत करो। क्या पता वो बोल दिया कि इतना से इतना बजे तक पढ़ो, इतना से इतना बजे पढ़ो, इतना से इतना बजे पढ़ो, और उस टाइम कुछ तुम्हारा काम हो गया तो, अर्जेंट कोई काम हो गया तो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा? बताओ यार, खुद को टाइम निकालना होगा, खुद से पढ़ना होगा, खुद का टाइम टेबल बनाना होगा, किसी के टाइम टेबल बनाए हुए पर नहीं चलना होगा। जो सच्चाई है सब बोल रहे हैं, ठीक है, और उसको फॉलो करना होगा, खुद का टाइम टेबल। और अभी किसी का वीडियो नहीं देखना होगा तुमको कि इसका वन शॉट देख लेते हैं, इसका वन शॉट देख लेते हैं, इसका वगैरह वगैरह, कुछ नहीं देखना है तुमको। अगर चाहते तो हम भी तो वन शॉट ला देते हैं, अभी जेई मेंस का पूरा शॉट वन शॉट लाते हैं कि है ये वगैरह वगैरह। तो क्यों नहीं ला रहे हैं? हम बात को समझ रहे हैं, फीलिंग को समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी उससे गुजरे हुए हैं। तो अभी हम क्यों क्लास 12 का पढ़ा रहे हैं, बोर्ड का? क्यों हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं? तो 26 से 27 वाले बच्चे लोग के बैच, हम भी चाहते तो 10 दिन के लिए कोर्स रख करके 10 दिन में पूरा सिलेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। जो बच्चा पढ़ रहा था वहाँ से PW, LN, आकाश, मोशन, फिर जी रेजोनेंस, वाइब्रेंट, मेंटर, तो वहाँ पे भी तो सर गाइड किए होंगे ना उनको, बताओ। तो वो लोग तो अपना अस्सी से पढ़ाए होंगे कि हाँ ये 2 साल में पढ़ाएं, ठीक है, तो अपने हिसाब से पढ़ाए होंगे। अब तुम बोल रहा है कि जो 2 साल पढ़ाया, जो तुम बोल रहा है 10 दिन में पूरा जेईई मेंस क्रैक करवा देंगे, है? तो इस सब से तुम दूर रहो, ठीक है, ये सब गैंग से। अभी पूरा मेंटरशिप का दबदबा चल रहा है, यानी कि मेंटरशिप प्रोग्राम हो,
अरे यार क्या हो गया सुनिए मार्केट में कि मेंटरशिप प्रोग्राम सब कोई लॉन्च कर रहा है, तो फ्री में नहीं बता सकते हो मेंटरशिप का? क्या पैसा लेना जरूरी है तुमसे? हर कोई से पैसा लेना ही चाहिए, 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, मेंटरशिप ही ना। बताओ, ऐसा जो कमाने का धंधा है ना, तुम ही लोग खुद लाए हो। अब बाद में बोलते हो कि मेंटरशिप इसका प्रोग्राम लिए भैया, कुछ फॉलो नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, खाली इसी लोग पैसा लेके रख दिया, तो तुम ही लोग नहीं समझाइए। फ्री में यार गूगल में बहुत सारे, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर भरे हुए हैं कि जो फ्री में मेंटरशिप पढ़ा रहे हैं, फ्री में पूरा कोर्स दे दिए यार। तुम चाहते हो तो पढ़ लो, फ्री में पूरा कोर्स ला दिए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर हैं, एक भी रुपया नहीं, फ्री कॉस्ट, उनसे पढ़ो। तो नहीं, हम तो पढ़ेंगे फलाना भैया से, क्योंकि फलाना भैया NITian है, IITian है, फलाना भैया का इतना सब्सक्राइबर है, फलाना भैया वगैरह वगैरह। तो अभी क्या करना है, अभी कोई भी वन शॉट नहीं पढ़ना है, जो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट है उसी को पढ़ना है केवल। अब क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा लगा लो। और अगर ज़्यादा ताकत है ना, ज़्यादा टाइम है ना, बच रहा है अभी तुम्हारे पास, तो सिंगेज का मैथ का बुक लगा, ठीक, उससे ज़्यादा मत लगा, हम जो बोल रहे हैं समझो। और NCERT केमिस्ट्री के लिए NCERT बुक का लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रट ले, मैं गारंटी बोल रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन तुमको आएगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT बुक तुमने पूरा रट लिया है, तो गारंटी है कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। रिएक्शन पूरा यार तुम्हारा NCERT बुक का ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर अच्छा से लगा ले। और जो बच्चा तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री तो NCERT क्या ही होगा। और पहले से हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, जनवरी से एग्जाम का पहले से ही बोलते आ रहे हैं, ए नवस्थी सर का पब्लिकेशन का बुक लगा ले। अगर वो तुम लगा लेते हो पूरा बुक को, फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा यार। एग्जाम हॉल में किसी का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, जेई एडवांस एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जो बायोलॉजी का प्रिपरेशन करता हो उसको ही बोल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के NCERT बुक को अभी भी टाइम में भी अच्छे से पढ़ो, कोई भी किसी का मोटू टोटू मत लगाओ। NCERT बुक को अच्छे से लगा, प्रीवियस से लगा, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी सर का बुक लगा और NCERT बुक लगा, उसके बाद कुछ नहीं लगाना है। अब प्रीवियस जरूर ये रहा केमिस्ट्री में, मैथ में तो बता दिए तुमको। फिजिक्स में रहा, फिजिक्स में शुरू से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि फार्मूला के लिए तुम एम करीम बुक लगा, उसके बाद SC वर्मा सर का बुक लगाओ, उसके बाद DC पांडे का बुक लगाओ या इरोडू, उसके बाद तुम प्रीवियस से लगाओ, तुमसे सब बन जाएगा यार। क्या बात करते हो, ठीक है। इतना आपको कर लिए होंगे तो गारंटी है कि JEE मेंस में आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और किसी भैया और किसी भौजी का मेंटरशिप प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ही लोग इस मार्केट में लाते हो और बोलते हो कि पैसा ले रहा है इतना कोचिंग वाला, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं समझो, अभी भी टाइम है। टाइम क्या है, 12 दिन तो बच्चा है, अब क्या करेगा। जो रेडिएशन बोल रहे हैं कुछ नहीं कर पाएगा, जो हुआ सो हुआ। अब टेस्ट सीरीज दो अच्छे से, एनालिसिस करो टेस्ट सीरीज का, ठीक है। और जो जिस टॉपिक पर तुम्हारा पूरा मजबूत है ना, बॉन्डिंग है ना, उसको तुम बनाए रखो, उसको छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि उसको पाचरा के दूसरा चैप्टर को अभी उठाने के फेरा में उसको ही छोड़ देगा, वही तुमसे हाथ निकल गया। अगर सुपोज ये हमसे हाथ में आया हुआ है, दूसरों को हाथ में पकड़ के फिर छूट गया, वो न मिला यही न मिला, रह गए पापचू 0, ठीक। इसको अच्छे से समझो बात को। कुछ मेरा बात तुमको हर्ट किया होगा, लेकिन जो रिलेटिव से हम बोल रहे हैं ना, आपको अच्छे से करना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर से पहले क्या करना है। एग्जाम सेंटर से पहले, एग्जाम के एक दिन पहले तुम अच्छे से उस नाइट को, उस रात को अच्छे फ्रेश नींद से सो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए नींद में, फ्रेश फुल माइंड से। उसके बाद खाना में तुमको क्या खाना है, हल्का सा फूड, यानी ब्रेड खा सकते हो या बनाना खा सकते हो, ये और वाटर,
इतना लेना है। अब एग्जाम हॉल से पहले क्या करना है, तुमको एडमी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड, अच्छा है आधार कार्ड ले लो, फोटो, एक पेन, एक ट्रांसपेरेंट बोतल वाटर, बस। इसके सिवाय भैया कुछ नहीं आपको ले जाना है, हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं ले जाना आपको, ठीक। और सिंपल ड्रेस, एक टी शर्ट पहन लो, एक चप्पल पहन लो, या शूज, बहुत दूर जाए तो शूज पहन लो, और एक जीन्स या फुल पैंट, बस। ना घड़ी, ना कोई रिंग, ना कोई सोना, ना कोई कारा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल ड्रेस में, ठीक है। बस ये लड़का करा है, लड़की का ड्रेस कोड वही सिंपल ड्रेस जो पहनते हैं आप, वो सब पहन के आपको जाना है। आप लोग नहीं हाथ में कुछ ये सब पहनेंगे, नहीं रिंग कुछ नहीं, ये सब जो है होता है पहनते हो सब खोल दीजिएंगे, ठीक है। ये सब कि सिंपल ड्रेस, वैसा नहीं कि वहाँ पे गए बोलेगा कि ये जो सोना का गोल्ड का पहने उसको खोलो, एक गोल्ड का पहने, नहीं। इससे पहले कि तुम यार सेफ्टी से जाओ, कोई भी हो, ठीक है। पूरा इतना जाना है। थर्ड, एग्जाम सेंटर में हिलने के बाद थोड़ा सा कूलनेस माइंड को करना है, यानी कि माइंड को ऐसे करके अपने भगवान को याद करना है, और तुम कूलनेस माइंड से, फिर उसके बाद हम फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा पानी पियो, उसके बाद जाने के बाद फिर टॉयलेट होता है, उसके बाद थोड़ा सा वेट होता है ना, टाइम चलता है वेट होता है, तो थोड़ा सा माइंड को ऐसे कूलनेस करो, मैंने कूलनेस भगवान को याद करो अपने, और माइंड को कूलनेस थोड़ा सा थोड़ा सा पानी पियो, उसके बाद फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद कलम उठाओ या पेंसिल जो हो उसको क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं क्वेश्चन पूरा लाइने से पढ़ देते हैं, लाइन से तुम पढ़ो, उसके बाद देखो कि कौन सा पहले इजी वाला को अटेम्प्ट करो, ऐसे नहीं कि पहले अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको लगा लेते हैं, पहले मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऊपर से आओ, मैथ से जहाँ से स्टार्ट वहाँ से पढ़ते आओ, जो जो इजी है उसको पहले लगा लो पहले, मैथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री में इजी को लगा लिया, उससे थोड़ा सा आगे भरो जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो समझ रहा है कि कम टाइम में बन जाए, उसको पहले बना के पूरा ऐसा दे दो, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है उस पर फिर कूदो, फिर उसको अच्छे से बनाओ, फिर उससे थोड़ा सा जाओ, ऐसे तुम्हारा इतना कर ले तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिएगा कि पूरा हम सुबह से बनाते आए तो टाइम उसी में लगले हैं तो नहीं होगा, तो पहले हम इजी पहले बनाएगा, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट बनाएगा, फिर उसके बाद हार्ड पे जाएगा। 40% जो होता है ना पेपर, 40% जो पेपर होता है इजी होता है, किसी भी एग्जाम जेईई मेंस के एग्जाम में 40% जेईई मेंस नेट का पेपर हो, 40% तुम्हारा पेपर इजी रहता है, 40% जो पेपर बाकी तुम्हारा 60% रहा, 40% और तुम जोड़ लेगा मॉडरेट होता है, और 20% ही हार्ड रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम अगर 60% कर रहे हैं ना, तुम्हारा सिलेक्शन है भाई, अच्छे राइटिंग तो चल जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको करना है। अब अभी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू दो, टेस्ट सीरीज देने के बाद एनालिसिस करो कहाँ पे गलत हुआ कहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। उसको करने के बाद बात करना तुम हमसे, और अभी फालतू तालतू का क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, जो लगा रहा है ऐसे लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा धधा क्वेश्चन उठा लिए हैं इतना बड़ा नहीं, जब तुमसे अभी नहीं पढ़ रहा है तो एग्जाम में क्या वहाँ बन जाएगा, खाक बनेगा, जो बन रहा है उसी को ना बनाओ। अगर सुपर हमने केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का बहुत अच्छा से बन रहा है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, अब कोई छोटा मोटा ऐसी चैप्टर उठा लिए जिससे एक क्वेश्चन आता है, उस पर खूब टाइम दे रहे हैं, दबा के दे रहे हैं, इसको धीरे धीरे छोड़ ले जा रहे हैं। अरे कहता जिससे जो क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान दो, जिस पे नहीं आता उस पर कम ध्यान दो, ठीक है। ये आज की रहा मेरा, कितना आपको अच्छे से एग्जाम हो तो करना है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, शेयर करिए, बाय।